पिछले एपिसोड में आपने देखा कि खुशबू वीर और उसके माता पिता को अपने जाल में फंसाकर ले आती है। वीर और उसके माता पिता खुशबू को चुड़ैल बनते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आगे। चुड़ैल, खुशबू चुड़ैल है। धोखा, इतना बड़ा धोखा। अब इस समस्या से निकलने का सोचो। यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। मैं किसी को नहीं जाने दूंगी, किसी को नहीं, सबको मार दूंगी। वीर गुस्से में आगे बढ़ता है। रानी रूपवती उसका हाथ पकड़ लेती है। छोड़ दो माँ, इसे यहीं खत्म कर देता हूँ। यहाँ जितने भी आए सबने यही बोला, लेकिन कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बेटा, मुझे लगता है कि हमें खुशबू चुड़ैल के साथ आगे जाना चाहिए। माँ, अगर मैं अकेला होता तो मैं इसके साथ जरूर जाता, लेकिन मैं आप दोनों को किसी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। खुशबू की बातों से लग रहा है कि हमारे साथ साथ और लोग भी किसी परेशानी में हैं। हमें चुपचाप आगे जाकर देखना चाहिए। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। खुशबू अपनी शक्तियों से लोहे की जंजीर मंगाती है और तीनों के पैर में बांध देती है। वीर अपने माता पिता की तरफ देखता है और मन ही मन बहुत दुखी होता है। तीनों खुशबू के पीछे चलते हैं। खुशबू बहुत खुश होकर मस्ती में झूम झूम कर चल रही है। खुशबू तीनों को लेकर एक गुफा के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही बहुत लोग कैद हैं। ओह, इतने लोग कैद हैं। सारे मारे जाएंगे, तुम भी मरोगे। खुशबू चुड़ैल के पास तो सिपाही भी हैं। ये तीनों भी हमारा शिकार हैं, इन्हें भी गुफा में डाल दो। एक छोटी सी गुफा में इतने लोग कैद हैं, ये तो दम घुटने से ही मर जाएंगे। अभी तेरा भी दम घुटेगा। ए चुड़ैल, मेरे पिताजी से तमीज से बात करो। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी सजा तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। मेरी एक मजबूरी है कि मैं नंबर से मारती हूँ, वरना तुझे अभी खत्म कर देती। वीर, अभी शांत रहो। पिताजी, मैं आपकी और माँ की अब ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। पहले दिन तो निकलने दो। खुशबू के सिपाही तीनों को गुफा में डाल देते हैं। सभी के सामने जादुई शक्तियों का उपयोग कैसे करूं? एक काम करता हूं, पहले देखता हूं कि कितने लोग हैं यहाँ। कैद में कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं। बाबा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये चुड़ैल रास्ता भटका लाई। ये रोज एक आदमी को मारती है और मांस खा जाती है। क्या मैं सुबह ही से खत्म कर दूंगा? बेटा, ये सुबह ही नहीं होती है। मैं जिस दिन से यहाँ आया हूँ, खाना पीना कुछ नहीं है और सुबह भी नहीं होती। वीर देखता है कि उसकी कैद में महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाना ही होगा और इन सब मासूम लोगों को मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है। काश यहाँ पर अब सुजुका होती, पहले हर जगह वो साथ थी। वीर सोच रहा होता है, तभी एक आहट होती है और वह देखता है कि खुशबू आ गई है। वीर छुपकर गुफा में आगे बढ़ता है और वहाँ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक और चुड़ैल बैठकर मांस खा रही है। वीर पूरी गुफा में घूमता है। यहाँ तो कुछ बड़ा ही खेल चल रहा है, लेकिन आदमी इतने कम क्यों हैं? कहीं और छुपा कर तो नहीं रखा है? वीर पीछे घूमता है तो सामने खुशबू खड़ी है और वह बहुत गुस्से में है। खुशबू वीर पर हमला करती है। वीर पीछे गिर जाता है और गुस्से से उठकर आता है और अपनी शक्ति से खुशबू को गुफा की छत से चिपका देता है और वह नीचे आकर गिरती है। तेरी इतनी हिम्मत! क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों मारती हो भोले भाले लोगों को? मैं चुड़ैल हूँ, मैं सबको मारूंगी। तुम चुड़ैल नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूँ। अब ऐसा क्यों करती हो, ये भी बता दो। हाँ, नहीं हूँ मैं चुड़ैल, लेकिन इंसान नाम से नफरत है मुझे। क्या हुआ था ऐसा कि तुम्हें इतनी नफरत हो गई? मैं भी एक गांव में रहती थी, मेरा भी घर परिवार था। फिर एक दिन तभी वहाँ बड़ी चुड़ैल आ जाती है और वह खुशबू को बोलते हुए रोक देती है। खुशबू, क्या तुम भूल गई हो
ये मानव कितने बुरे होते हैं। देखिए मैं बड़ी चुड़ैल वीर को गुस्से से देखती है और उसके ऊपर मुंह से आंख देखती है। वीर भी चुड़ैल पर वार करता है। तू क्या समझता है कि मुझे हरा देगा? लेकिन तू जानता नहीं है कि जिसने भी ये कोशिश की है वो यहाँ से वापस नहीं गया है। मैं वापस भी जाऊंगा और तेरे इस काल्पनिक साम्राज्य को मिटा भी दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? बड़ी चुड़ैल वीर का गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वीर अपनी अजब गजब दुनिया की जादुई चश्मे पहनकर गायब हो जाता है। कहाँ गया ये लड़का? जब मैं इसको और इसके परिवार को पकड़कर यहाँ लाई तो इनकी निडरता देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये कोई साधारण लड़का नहीं है। वीर के हंसने की आवाज आती है। जरूर ये भी कोई मायावी बालक है। ये यहीं कहीं छुपा हुआ है। मुझे इसके परिवार के पास ले चलो। ये उनकी चीखें सुनकर खुद बाहर निकल आएगा। खुशबू और चुड़ैल दोनों वीर के माता पिता के पास जाने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं, वीर उनको धक्का देकर जोर जोर से हंसता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। मेरे माता पिता के पास जाने से पहले मुझसे ही मिल लो। तू पहले सामने तो आ। वीर सामने आ जाता है और वह खुशबू व बड़ी चुड़ैल दोनों से लड़ाई करता है। दोनों चुड़ैल उस पर भारी पड़ती हैं और वीर को रस्सी से बांधकर उसके माता पिता के पास ले जाती हैं। वीर, तू इनके पास क्यों गया? अच्छा, तो तू भी मायावी है? हम सभी को यहाँ से जाने दो। पागल समझा है क्या? अगर ऐसे जाने दूंगी तो मेरे भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा? और मैं नहीं चाहती कि एक भी मनुष्य जिंदा रहे। मुझे अभी चुप रहकर इनकी शक्तियों का अंदाजा लगाना होगा, तब कुछ करूँगा। खुशबू, इस मायावी लड़के को जमीन पर चिपका दो, अपनी जगह से हिल ना पाए। खुशबू मुंह से धुआं फेंकती है और वीर को जमीन पर चिपका देती है। मेरी तलवार लाई जाए, मैं आज और अभी इसी मायावी लड़के को खत्म कर दूंगी। खुशबू तलवार ले आती है। हमारे बेटे को छोड़ दो, तुमने सभी के साथ धोखा किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें जाने दो। सभी लोग एक साथ छोड़ दो चिल्लाने लगते हैं। सभी चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा वरना एक साथ काट दूंगी। सभी चुप हो जाते हैं। चुड़ैल की मोटी आंखें बाहर निकली हुई हैं, जिनमें अभी प्यास है। बाल बिखरे हुए हैं, लंबे दांत हैं जो खून से सने हुए हैं। हाथ में तलवार है। चुड़ैल तलवार उठाकर वीर की गर्दन काटने वाली होती है कि तभी गुफा के अंदर एक तेज हवा आती है और एक लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है। रुक जाओ। तुम यहाँ? सभी लड़की की तरफ देखते हैं। वीर के माता पिता भी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वीर लड़की की ओर चौंक कर देखता है और कहता है, तुम यहाँ? सुजुका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे आई हो? सुजुका, और यहाँ? वीर, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन इतनी रात को तुम अकेले कैसे आई? वीर, ये दोनों चुड़ैलें जादूगरनी भी है और इन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से दिन निकलने से रोका है। ये जादुई गुफा है, इसमें दिन नहीं निकलेगा। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। खुशबू, हमारे लिए एक लड़की भी आई है। इसका मांस खाने में और भी मजा आएगा। ये तो बेचारी खुद अपने पैरों पर चलकर आ गई। मुझे इसे फंसाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सुजुका अपनी मुट्ठी खोलती है और उसमें से धूल चुड़ैलों के ऊपर फेंक देती है। चुड़ैल रोती चिल्लाती हैं, अब मरो जलकर। मेरा पूरा बदन जल रहा है। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। क्या कर दिया? ये क्या हो गया? मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मांस खाने में मजा आता है ना तुमको? अब भुगतो। एक बार आँख खुल जाने दे, फिर मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम्हारी आँख खुलेगी तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। दोनों चुड़ैलें तड़प तड़प कर नीचे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। वीर भी आजाद हो जाता है और दौड़कर सुजुका के पास आता है। सुजुका, कौन है ये दोनों चुड़ैल और तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गयी? वीर, मैं
सुजुका कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वहाँ कुछ आश्चर्यजनक होता है। गुफा गायब हो जाती है और अंधेरा मिट जाता है। सूरज अपने प्रकाश से पूरे जंगल को रोशन कर रहा है और सुनसान जंगल भी अब सुंदर बगीचे में बदल गया है। वहाँ कैद सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। सुजुका, ये इतना परिवर्तन कैसे किया तुमने ये सब? मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो ऋषि जी की कृपा है। कौन से ऋषि और उनकी कृपा कैसे है? मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियों के लिए निकली थी ताकि गरीब लोगों का इलाज कर सकूं। फिर वहाँ मुझे एक ऋषि मिले। सुजुका अपने गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। तभी वह सोचती है, मुझे इन लोगों के लिए जंगल से कुछ औषधियाँ लानी होंगी और एक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है ताकि सब ठीक रह सके। सुजुका जंगल में चली जाती है। सुजुका जंगल में औषधि खोज रही होती है कि तभी पीछे से एक ऋषि आकर उसे पुकारते हैं। सुजुका, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इस सुनसान जंगल में भी कोई मुझे जानता है? हाँ सुजुका। लेकिन कैसे, और मुझे यहाँ क्यों आना था जो मैंने आने में देर लगा दी? दो बहनों को तुम्हारा वर्षों से इंतजार है और अगर तुमने अभी भी देर की तो न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे। गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वर्षों पहले यहाँ जंगल से मिला हुआ एक गांव हुआ करता था। उसमें दो बहनें अपने परिवार के साथ रहती थी। एक ऋषि जंगल में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक बार उनका मन गांव में जाने का हुआ। फिर वो गांव में गए गुरुजी? हाँ, वो गांव में गए और इन दोनों बहनों ने गलती से उनके हाथ में मांस का टुकड़ा दे दिया और ऋषि का धर्म भ्रष्ट हो गया, जिस ऋषि ने दोनों बहनों को आजीवन मांस खाने का शाप दे दिया। फिर क्या हुआ गुरुजी? उन्होंने मांस खाया? हाँ, शाप के कारण उन्होंने पहले जानवरों का मांस खाया, लेकिन जब जानवर नहीं मिले तो आदमियों को खाना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया। अभी वह दोनों कहाँ हैं? अभी वो इसी जंगल में है और चुड़ैल बन गई हैं। रास्ता भटके हुए लोगों को कैद करके रखती हैं और मांस खाती हैं उनका। उन लोगों को कैसे छुड़ाया जा सकता है? मैं तुम्हें ये विभूति दे रहा हूँ, तुम इसे उन दोनों पर डाल देना। उनकी जादुई गुफा नष्ट हो जाएगी और वो खुद भी मर जाएंगी। इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? सुजुका, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसको रहस्य ही रहने दो। तुम्हारा दोस्त वीर भी वहाँ फंसा है, जल्दी जाओ। वीर? मैं फिर यहाँ आ गई। अब ये मर गई क्या? देखते हैं। वीर और सुजुका चुड़ैलों के पास जाकर देखते हैं, दोनों मर चुकी हैं। सभी मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं और सुजुका को धन्यवाद देकर अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। वीर के माता पिता भी सुजुका से बात करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। सुजुका, मैं अब तुमको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, चलो हमारे साथ महल चलो। मैं भी अब तुमको अकेली नहीं छोड़ूंगी, मैं महल चल रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हम सब साथ रहेंगे। चारों महल की ओर चलते हैं। अपनी शक्तियों से अभी महल में पहुँच सकता हूँ, लेकिन माँ पिताजी के आगे मैं उनका प्रयोग कैसे करूँ? सुजुका के बारे में जानते हुए बातें करते हुए चारों एक दिन में महल में पहुँच जाते हैं। राजा रतन सिंह की अनुपस्थिति में पूरा महल उजड़ चुका है। वीर और सुजुका पूरे महल, बगीचे, नगर सबको साफ कराते हैं और मिलकर उसे सुंदर बनाते हैं। वीर और सुजुका बगीचे में काम कर रहे होते हैं। उनको खोजते हुए रानी रूपवती भी आ जाती हैं। तुम दोनों कब से काम में लगे हुए हो? आ जाओ, अब भोजन कर लो। हाँ माँ, बस आ रहे हैं। तुम दोनों मेरे साथ अभी चलो। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, तुमको वो बचपन वाले पंडित जी याद है ना, जिन्होंने मेरा भविष्य बताया था? हाँ बेटा, वही पंडित जी। मैं तो उनसे कब से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ क्योंकि पंडित जी स्वयं आ गए हैं। जल्दी चलो। वीर और सुजुका दोनों माँ के साथ जाते हैं। वहाँ पंडित जी पहले से ही राजा रतन सिंह से वीर के बारे में बात कर रहे हैं। वीर पंडित जी के चरण स्पर्श करके नमन करता है। वीर, मुझे लगता है कि अब तुमने अपने समस्त संकटों का सामना कर लिया है। अब तुम्हारी बाहर जाने की यात्रा खत्म हो गई है। तुमको अब राज सिंहासन को संभालना चाहिए। माफी मांगता हूँ पंडित जी, लेकिन मैं अभी इस लायक नहीं हूँ। वीर, ये फैसला मैंने और पंडित जी ने मिलकर ही लिया है। पिताजी, मैं आपका आदेश टाल नहीं सकता।
फिर राज तिलक की तैयारियां शुरू की जाएं। वीर मुस्कुराता है। पंडित जी राज तिलक का एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं। राजा रतन सिंह और रानी रूपवती पूरे हर्षोल्लास से राज तिलक की तैयारियों में जुट जाते हैं। महल को सजा दिया जाता है, सभी तैयारियां हो जाती हैं और राज तिलक का दिन भी आ जाता है। वर्षों से इस दिन का इंतजार था। आज एक साहसी राजकुमार का राज तिलक होने जा रहा है, जो आगे चलकर आदर्श राजा बनेगा। वासेपुर की प्रजा बहुत खुश होती है। पंडित जी राज तिलक से पहले हवन करते हैं, सभी से पूजा कराते हैं। वीर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। वीर के माता पिता आ जाइए और राजकुमार वीर का राज तिलक कीजिए। राजकुमार वीर को सम्राट वीर सुनने के लिए सभी के कान तरस गए हैं। वीर के माता पिता आगे बढ़ते हैं, सभी नाच गा रहे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। रानी रूपवती और राजा रतन सिंह जैसे ही अपना हाथ तिलक करने के लिए उठाते हैं, तभी वहाँ भगवा कपड़े पहने, हाथ में कमंडल लिए एक साधु आ जाता है। रुक जाइए, ये राज तिलक नहीं हो सकता। सभी आश्चर्य से साधु की ओर देखते हैं। महाराज, राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप बाद में अपनी समस्या बताना। कृपया करके अभी शांत रहें। अगर ये राज तिलक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और रानी रूपवती के हाथ से आरती की थाली नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। माँ, जल्दी से पानी लाओ। दासी जल्दी से पानी लाती है और रानी रूपवती के मुख पर डाला जाता है। कुछ समय बाद रानी को होश आ जाता है। माँ ठीक हो आप? जिसके बेटे का राज तिलक होने वाला हो और कोई आकर रोक दे तो कौन माँ ठीक रह पाएगी। मैं बचपन से अपने बेटे को सम्राट वीर बनते हुए देखना चाहती थी। देवी, मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं था, लेकिन मैं स्वार्थी हूँ और मैं नहीं चाहता कि वीर का राज तिलक हो। आप कौन हैं और वीर के भविष्य का फैसला कैसे ले सकते हैं? देवी, मैं एक छोटा सा साधु हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। कैसा स्वार्थ? आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से आया हूँ। वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वीर ही उसे हल कर सकता है। ये आपकी समस्या है महाराज? इससे राज तिलक में अपशकुन कैसा? इसे क्यों रोका है? मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। अगर वीर का राज तिलक हो जाएगा तो उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और वो फिर मेरी मदद करने मेरे साथ नहीं जाएगा। वैसे कितना अच्छा है ना कि आपको अपनी पहचान खुद है। आप अपने बारे में खुद जानते हो कि कितने बड़े स्वार्थी हो। साधु कहलाने के लायक नहीं हो आप। माँ, साधु महाराज की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। साधु ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। वीर, मैंने जैसे तैसे तुझे वर्षों बाद अपने पास देखा है और अब भी मैं तुझे खुद से दूर कर दूं, ये मुझसे नहीं होगा। माँ, आप पहले साधु महाराज से पूछ तो लो कि वो चाहते क्या हैं। मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे महाराज क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अपने स्वार्थ के लिए इस नगर को अनाथ बनाना चाहते हैं। वीर सही कह रहा है। हमें एक बार साधु महाराज की बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। महाराज बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में डाकू आ गए हैं और उन्होंने गांव में ही डेरा डाल लिया है। चारों तरफ उनका आतंक है, जिससे महिलाएं, बच्चे, व्यापारी सब परेशान हैं। साधुओं की भी निर्मम हत्या की जा रही है। मंदिरों पर भी उनका कब्जा है। इतना अत्याचार आप कैसे सह रहे हो? आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो? कुछ लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती है और कुछ युवाओं को उन्होंने खुद में मिला लिया है। उन्हें नशे की लत लग गई है, जिससे अब एक प्यारे से गांव का नाश हो गया है और सब नाश निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो गांव वापस आदर्श गांव बन जाएगा। एक साधु आपके द्वार पर भीख मांगने आया है। मुझे कुछ दिन के लिए वीर को दे दीजिए। साधु जमीन पर झोली फैलाकर बैठ जाता है। मैं एक माँ से भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि हजारों माँ बहनों को लुटने से बचाना है। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं पुत्र मोह में अंधी हो गई थी। आप वीर को ले जाएं। रानी रोते हुए अंदर चली जाती है और वीर पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन रानी रूपवती रोते हुए अंदर चली जाती है। वीर, तुम जाने की तैयारी करो। मैं भी साथ जाऊंगी।
वहाँ बहुत खतरा है, तुम हमारे साथ मत चलो। मैं वीर को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम बात को समझने की कोशिश करो, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने आज तक वीर को अकेले नहीं छोड़ा है, तो आगे भी नहीं छोड़ूंगी। महाराज आप घबराओ मत, सुजुका को भी वीर के साथ ले जाओ। वीर की तरह हमारी सुजुका भी बहुत बहादुर है। सुजुका मुस्कुराती है और साधु भी सुजुका को साथ ले जाने के लिए हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ अजब गजब दुनिया में ओलिविया अजब गजब दुनिया में पहुंच जाती है। वहां ओलिविया के पिता के सबसे वफादार ने ही उसके पिता को कैद कर लिया है और पूरी अजब गजब दुनिया पर अपना राज जमा लिया है। तबाकी ऐसा कर सकता है, मैं विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ कि तबाकी धोखा देगा। तबाकी ने कितना कुछ किया था हमारे लिए और अब ये इतना बदल गया है। मुझे यहाँ छुप कर रहना होगा और जल्द से जल्द तबाकी के चंगुल से सबको रिहा करना होगा। महल में वासेपुर वीर अपनी माँ के पास कमरे में जाता है। वहाँ रानी रूपवती दुखी मन से बैठी होती है। माँ आप वहाँ से क्यों आ गई हो? मैं तुमको अब यूँ जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। इतने वर्षों से यही देख रही हूँ। माँ लेकिन हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन जाते हुए नहीं देख पाऊंगी वीर। मैं जल्दी ही आऊँगा माँ, और फिर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ। वैसे भी वो गांव वासीपुर के कितने पास है, मैं जल्दी ही आऊँगा। ठीक है बेटा, विजय भव। वीर माँ के पैर छूता है और आशीर्वाद लेकर बाहर आता है। पिताजी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए। राजा रतन सिंह भी उसे जरूरी सलाह देकर और आशीर्वाद देकर नम आंखों से विदा करते हैं। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। साधु महाराज वीर को लेकर जा रहे होते हैं, तभी पीछे पीछे सुजुका भी चल देती है। कुछ देर चलने पर वीर को महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। वीर पीछे मुड़कर देखता है कि सुजुका भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ रही है। सुजुका तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो? आगे बढ़ो वीर। पहले बताओ कि तुम क्यों आ रही हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। सुजुका तुम बेवजह जिद मत करो और वापस घर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुजुका ये बचपना मत करो, बच्चों जैसी जिद मत करो। सुजुका कुछ नहीं बोलती। सुजुका तुमको वापस लौटना है या मैं यहीं रुक जाऊं? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। महाराज रुक जाइए। वीर और साधु दोनों वहीं रुक जाते हैं। सुजुका भी घोड़ा रोक देती है और नीचे उतर जाती है। अब क्या हुआ, क्यों रुक गए? तुमसे बात करनी है। मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, मैं एक बार बोल चुकी हूँ। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। अजब गजब दुनिया से भी ज्यादा खतरनाक है क्या? अजब गजब दुनिया ओलिविया। ओलिविया कहाँ है? मैंने तो उसे महल में देखा ही नहीं। वो वापस अपनी दुनिया में चली गई। लेकिन क्यों? तुम अभी ये मत पूछो और वापस लौट जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। महल में माँ पिताजी का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। जादुई शीशा है ना? तुमने कसम खाई है मेरी कोई बात नहीं मानने की, तो चलो हमारे साथ चलो। सुजुका के चेहरे पर जीत जाने का भाव दिखता है और फिर तीनों घोड़ों पर सवार होकर चलने लगते हैं। कुछ ही समय में अंधेरा हो जाता है और बीच में एक नदी है। वीर बस इस नदी के पार ही हमारा गांव है, इस नदी को पार करना होगा। ये घोड़े पानी में भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं, आप सिर्फ अपनी पकड़ अच्छी रखें। तीनों नदी पार करने लगते हैं। वीर और सुजुका का घोड़ा आगे निकल जाता है और कुछ ही समय में दोनों नदी के पार पहुंच जाते हैं। सुजुका महाराज कहाँ रह गए? महाराज को घोड़े की सवारी की आदत नहीं है, इसलिए वे पीछे रह गए। सुजुका घोड़े से नीचे उतरकर आराम करने बैठ जाती है। तभी दूर से साधु मदद के लिए चिल्लाते हैं। वीर मदद करो। वीर वापस घोड़े पर सवार होकर पानी में साधु के पास जाता है, लेकिन तभी दूर से एक तीर आकर साधु के घोड़े को लगता है। घोड़ा पानी में बैठने लगता है। नदी में पानी गहरा है और साधु को तैरना भी नहीं आता। वीर अभी नदी के बीच में ही पहुंचता है कि तभी उसको सुजुका की आवाज आती है। किसी नकाबपोश आदमी ने सुजुका की गर्दन पर तलवार रखी है। वीर यह देख बहुत घबरा गया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो पहले किसको बचाए। एक तरफ सुजुका की गर्दन पर तलवार है तो दूसरी तरफ साधु और घोड़ा पानी में डूब रहे हैं।
वीर दोनों के बीच में खड़ा होकर दुविधा में सोच रहा है कि तभी साधु आवाज लगाते हैं। वीर बेटा, तुम सुजुका को बचाने जाओ। ये राक्षस बहुत बुरे हैं। मेरा क्या है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सुजुका को लेकर गांव में जाना और इन दुष्ट राक्षसों को खत्म कर देना। महाराज, आप घोड़े को पकड़ लीजिए और उसे खड़ा करने की कोशिश कीजिए। घोड़ा बहुत बलवान है, ये जरूर उठेगा। लेकिन घोड़ा धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है। सुजुका आवाज लगाती है, वीर, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम साधु महाराज को बचाओ और बाहर लाओ। वीर साधु की तरफ चलने लगता है और साधु डूबते हुए मना करते हैं। वीर नहीं, नहीं वीर, तुम मुझे डूब जाने दो, लेकिन सुजुका की जान खतरे में है, उसे बचा लो। यह देख डाकू बहुत खुश होते हैं और तीनों को तड़पता देख बहुत हंसते हैं। अब सही है, ये दोनों डूब जाएंगे और लड़की हमारी हो जाएगी। हा, 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 हा। सरदार हमें इनाम देंगे। अबे चुप, ये लड़की है भाई, इसके बारे में हम सरदार को नहीं बताएंगे। डाकू आपस में बेफिक्र होकर बात करते हैं। वीर वापस लौट जाओ। वीर अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर देता है और साधु महाराज हाथ हिलाकर अपने पास आने के लिए मना करते हैं, लेकिन वीर नहीं मानता और साधु के पास पहुंच जाता है, उनको अपना हाथ देता है। महाराज, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तुम पागल हो, मुझे बचाने क्यों आए हो? खुद को ज्यादा हीरो समझते हो तो उन डाकुओं से लड़ो, उस बच्ची की जान खतरे में है। साधु वीर को सुना रहे थे, तभी एक डाकू की चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर साधु हैरान हो जाता है और घोड़ा भी हिम्मत करके पानी से उठ खड़ा होता है। ये क्या था अभी? ये चीखें कैसी? वीर मुस्कुराता है। आपकी दूध पीती बच्ची ने किसी को काट लिया है शायद। सुजुका ने। हाँ महाराज, आपका घोड़ा भी खड़ा हो गया है आवाज सुनकर, इसीलिए अब आप भी इस पर बैठ जाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वीर साधु को घोड़े पर बिठा देता है, लेकिन इस बार साधु का घोड़ा बिजली से भी तेज रफ्तार में दौड़ता है और सुजुका के पास खड़े एक डाकू में अपनी दोनों लात मारता है। वीर जाकर देखता है जिस डाकू ने सुजुका की गर्दन पर तलवार रखी थी, सुजुका ने वही तलवार छीनकर डाकू का कत्ल कर दिया है और बाकी बचे 2 डाकू से लड़ रही है। शाबाश सुजुका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। वीर दोनों डाकुओं को अपने हाथों से जकड़ लेता है और उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कौन है तू और हमारे इलाके में तूने कदम भी कैसे रख दिया? इलाका तो कुत्तों का होता है। तुझ में अभी जवानी का जोश है, इसीलिए सामने मौत देखकर भी होश खो बैठा है। ओह, इतने ताकतवर हो तुम, या तुम्हारा वो मालिक जो तुम्हें कुत्ते की तरह पालता है? मालिक का नाम मत लेना, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। सुजुका, जरा मुंह उस तरफ करना। सुजुका मुंह फेर लेती है। वीर दोनों के कपड़े उतारकर अपने पास रख लेता है और दोनों को वहीं मार देता है। सुजुका, इनका काम तो तमाम हो गया है, चलो अब किसी और का करने चलें। सब ठीक है वीर, लेकिन मुझे तुम्हारे डाकुओं के कपड़े उतारना समझ नहीं आया। ये हमारे लक्ष्य में बहुत काम आएंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुजुका और साधु अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। वीर दोनों की एक एक उंगली काटकर उनके पास रख देता है। अब क्या हुआ वीर, तुम पीछे क्यों रह गए? डाकुओं के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, इसीलिए उंगलियां काटी हैं। वीर भी घोड़े पर सवार हो जाता है। वीर, इस गांव में रात में क्या दिन में भी कोई बाहर नहीं आता है, तो तुम समझ सकते हो कि अब यहाँ कितना खतरा है। साधु जी, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमारी सुजुका ही काफी है। फिर तुम सुजुका को अपने साथ क्यों नहीं लाना चाहते थे? महल में माँ पिताजी की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए था, मैंने बस इसीलिए मना किया था। लेकिन अब हम दोनों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है अब गांव में से चुपचाप छुपकर निकलना ठीक रहेगा। साधु जी, मैं अभी कुछ दिनों छुपकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना डर कर रहना नहीं चाहता। वीर, कभी किसी की मान भी लिया करो। ठीक है, पहले ये बताओ कि गांव के किसी भी घर में दिया क्यों नहीं जल रहा है? अगर आज चांदनी रात नहीं होती तो हम तो खो ही जाते। डाकुओं का जो सरदार है, उसे अपने घर के अलावा किसी और के घर में दिया जलना पसंद नहीं है,
इसीलिए कोई भी दिया नहीं जलाता। इस डाकू का समूह कितना बड़ा होगा? इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गांव के सभी बिगड़े हुए बच्चे भी उसी के समूह में हैं। मुझे कुछ दिन छुपकर पहले सब समझना होगा, तब इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालूंगा। वीर साधु से बात कर ही रहा होता है कि तभी उन्हें कुछ लोगों के पीछे दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। पकड़ो पकड़ो, बचकर ना जा पाए। पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहे हैं, जल्दी पकड़ो, घोड़े तेज दौड़ाओ। ऐसी आवाजें वीर सुजुका और साधु के घोड़े का पीछा करने लगती हैं। वीर, सामने ही मंदिर है, जल्दी भागो, छुप जाओ। वीर और सुजुका भी अपने घोड़े की गति तेज कर लेते हैं। कुछ समय में ही मंदिर आ जाता है और दोनों अंदर जाकर छिप जाते हैं। साधु भी छिप जाते हैं। तीनों के घोड़े बाहर ही खड़े हैं। डाकू भी आकर वहाँ रुक गए हैं। मैं जानता हूँ कि मंदिर में जरूर कोई छुपा है, इसीलिए जो भी है सामने आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने ढूंढकर बाहर निकाला तो सीधी मौत मिलेगी। 100 गज का मंदिर नहीं है और इसमें छुपकर रहने की सोच रहे हैं। साथियों, मंदिर को चारों तरफ से घेर लो। कुछ डाकू मंदिर को घेर लेते हैं। देखो, तुम अंदर जो भी छिपे हो, मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे पास आना आसान है, लेकिन मैं मंदिर में नहीं आना चाहता हूँ, इसीलिए तुम खुद ही बाहर निकल आओ। वीर की तरफ से कोई आवाज नहीं आती और सुजुका और साधु का घोड़ा इधर उधर घास चढ़ने लगते हैं, लेकिन वीर का घोड़ा बादल वहीं खड़ा रह जाता है। इस घोड़े को ले चलते हैं, अब इस पर हमारा कब्जा है। मंदिर के अंदर ये लोग बादल को ले जा रहे हैं। ये लोग बहुत तेज हैं और ये ऐसा कहकर हमको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए अभी चुप रहो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जो भी है बाहर आ जाओ, अन्यथा मुझे अपने नियम तोड़कर आना ही होगा। अंदर से कोई आवाज न सुनकर डाकू बंदूक तानकर खुद ही मंदिर में जाने लगता है। वीर, इसका सामना करें? नहीं सुजुका, पहले हमें कुछ दिन छुपकर सारे सुराग निकालने होंगे, तब कुछ करेंगे। लेकिन वो हमारे पास आ रहा है। रुको, देखते हैं कुछ। डाकू अपने 5 साथियों के साथ मंदिर के गेट पर खड़ा है। मैं जानता हूँ, वो इस मंदिर के अंदर ही है, दरवाजा तोड़ दो। साधु अंदर घबरा गए हैं। डाकू का एक साथी दरवाजा तोड़ देता है और डाकू बंदूक लेकर अंदर चला जाता है। बाकी भी पीछे आते हैं। सभी डाकू अपनी बंदूकों के साथ मंदिर के अंदर आ गए हैं, लेकिन सामने सिर्फ साधु खड़ा है और डर से कांप रहा है। वहाँ वीर और सुजुका नहीं है। डाकू गुस्से से लाल हो रहे हैं। ए गरीब पंडित, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, लेकिन तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे पागल समझता है क्या? अभी मार देता हूँ। मुझे माफ कर दो सरकार, मैं बहुत डर गया था, मुझे क्षमा कर दो। जितना मूर्ख तू मुझे समझ रहा है, मैं वैसे इतना मूर्ख हूँ नहीं। सरकार, आप तेरे साथ कौन कौन थे? कहाँ छुपे हैं दोनों? बाहर निकाल उनको। मालिक, आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा और तुझे सब समझ आ जाएगा। जल्दी बता, कहाँ गए वो दोनों? मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता है। 3 घोड़े थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक था। लग रहा है कि अब तू जीना नहीं चाहता। डाकू साधु में अपनी बंदूक मारता है, जिससे साधु नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर सभी डाकू मंदिर में दोनों को खोजना शुरू करते हैं, लेकिन उनको मंदिर में साधु के अलावा कुछ नहीं मिलता। मंदिर में तो कोई नहीं है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था कि ये 3 लोग हैं? मुझे भी वहम ही लगता है, क्योंकि बाहर घोड़ा भी एक ही है। मैंने बेकार में ही साधु को चोट पहुंचा दी। ये बेचारा सही बोल रहा था, और वैसे भी हमारा खौफ ही इतना है कि इस गांव में कोई कदम भी नहीं रखेगा। सभी डाकू तेज आवाज में हंसते हैं। साधु को होश आ जाता है, लेकिन वह चुपचाप बेहोशी का बहाना बनाकर पड़ा रहता है। मसाल जलाओ और देखो कि घोड़ा कैसा है। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अच्छा ही होगा, क्योंकि साधु उस घोड़े की मदद से हमसे पहले मंदिर पहुँच गया। डाकू मंदिर के बाहर जाते हैं तो वहाँ केवल एक ही घोड़ा होता है। काले रंग का घोड़ा देखकर डाकू बहुत खुश होता है और अपने साथियों को आदेश देता है कि घोड़े को साथ ले चलो, अब से ये हमारा हुआ। डाकू वीर के घोड़े को अपने साथ ले जाते हैं।
वीर और सुजुका मंदिर के पीछे एक गड्ढे में छिपे हैं और ऊपर से उन्होंने घास ढकी हुई है। सुजुका, डाकू जा चुके हैं, लेकिन ये हमारा घोड़ा ले गए। लेकिन बाकी तो घोड़े और साधु महाराज कहाँ हैं? चलो अब मंदिर में चलकर देखते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और साधु को फर्श पर पड़ा देखकर डर जाते हैं। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। मैं तो उन दुष्टों की वजह से चुपचाप लेट गया था। महाराज, आपको चोट तो नहीं लगी है? हाँ, थोड़ी सी लगी है। मैं औषधि लगा लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। आप हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आए थे छिपने? अगर बाहर आ जाता तो फिर तीनों पकड़े जाते। अब उनको विश्वास हो गया है कि मैं अकेला था, और यदि मैं भी नहीं मिलता तो वो यहाँ से जाते नहीं। महाराज, अभी आप दवा लीजिए। जल्दी ही हमें किसी एकांत जगह की जरूरत पड़ेगी जहाँ इनका बाप भी नहीं खोज पाएगा हमें। मैं ऐसी 2-3 जगहों को जानता हूँ जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमें आज रात ही वहाँ निकलना होगा। रात में डाकू आसपास फैले होते हैं, इसीलिए सुबह जाना सही रहेगा। रात के अंधेरे में जाना आसान है, लेकिन सुबह कैसे जाएंगे? किसी ने पहचान लिया तो? मैं कल तुम्हें अन्य साधुओं की मंडली में लेकर चलूंगा। वहाँ से उस जगह चलेंगे। माफ कीजिए साधु जी, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं होगा। हमारी सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी। मैं सिर्फ एक डाकू का नहीं, बल्कि डाकुओं का सर्वनाश करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे छुपना होगा। मेरे पास एक योजना है, अगर तुम कहो तो। बताओ महाराज। कल तुम दोनों भी साधु बन जाओ और वेश बदल कर चुपचाप निकल जाओ। लेकिन सुजुका लड़की है और उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। वीर, जब भेष ही बदलना है तो मैं पुरुष साधु बन जाऊंगी। ये भी सही है। अब आप दोनों यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन इतनी रात में अकेले कहाँ जाना है? एक छोटा सा काम है, वो करके आना है मुझे। वीर डाकू के काले कपड़े पहनता है और मंदिर से गांव की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ वासीपुर में रानी रूपवती बेटे के जाने के दुख से दुखी है और इस दुख के कारण उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। राजा रतन सिंह भोजन लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, बैठ जाओ और खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेले रहने दो। हमारा वीर सिर्फ नाम का नहीं, सच में वीर है। आज तक उसने कितने बड़े बड़े खतरे उठाए हैं। लेकिन कब तक चलेगा ये? तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आएगा। और सुजुका भी तो है उसके साथ, फिर डरने की क्या जरूरत है। चलो अब भोजन कर लो। राजा रतन सिंह रानी को भोजन कराते हैं और औषधि देते हैं। रानी सो जाती है। अजब गजब दुनिया में ओलिविया अपने पिता शाहू को खोज रही है। तभी कुछ अजीब प्राणी सिपाही आते हैं और ओलिविया को पकड़कर ले जाने लगते हैं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ के राजा के पास। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। ख्वाब देखने बंद कर दीजिए। अब आपके पिता यहाँ के राजा नहीं है, बल्कि कैदी हैं, और अब तुम भी कैदी बनोगी। सिपाही ओलिविया को ले जाते हैं डाकुओं के गांव में। वीर छिप छिप कर गाँव में जाता है। वहाँ एक डाकू शराब के नशे में होता है और वह नशे में खुद से बात कर रहा है। सामने शराबी है, मतलब अच्छा मौका है। वीर शराबी के पास बात करने जाता है। और सरदार, क्या हाल है? मैं सरदार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या? इस गांव की हवेली है ना, वो सबसे बड़ी वाली, वहाँ नहीं जा सकते। तू मेरा नौकर है, मैं सरदार हूँ, मैं अभी वहाँ जाऊँगा, तू भी चल मेरे साथ। डाकू शराब के नशे में वीर को अपना साथी समझकर अपने साथ ले जाता है और दोनों हवेली के बाहर पहुँच जाते हैं। अब बस, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। सरदार अंदर चलो। नहीं, मुझे अब नींद आ रही है। डाकू बाहर गिरकर ही सो जाता है और वीर अंधेरे में उसको एक तरफ ले जाता है और उसकी गर्दन काट देता है और वीर ने उसकी एक उंगली भी काट दी। अब यहाँ से जल्द ही मंदिर के लिए निकलना सही रहेगा, कभी कोई आ जाए। वीर जल्दी से वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी उसकी नजर हवेली की दीवार पर पड़ती है। दीवार में एक ईंट निकली हुई थी। वीर उसमें से अंदर झांकता है, लेकिन तभी डाकुओं का एक झुंड वीर के ऊपर अपनी बंदूकें तान देता है।
जब वीर पीछे मुड़कर देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।